Subscribe to my YouTube channel, Drama Epicenter, and प्रोफेसर hit the वैंग bell के अल्फा icon for छोड़ने के upcoming बाद episodes. क्या वो चियानू के साथ काम कर रहे हैं? ये तुम्हें किसने बताया? तो ये सच है। जैसा कि लिनलू ने कहा था, तुमने एक तरफ दाम बढ़ाकर उसके साथ कम्पीट किया और दूसरी तरफ तुमने अल्फा के कोर मेंबर प्रोफेसर वैंग को अपनी तरफ कर लिया। मेरे ख्याल से तुमने अभी भी जो कहा है वो सुनने में बिल्कुल सही लगता है, और तुमने ठान ही लिया है तो तुम्हें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? प्रोफेसर वैंग के मामले में मैंने तुमसे पहले भी पूछा था। तुमने मुझसे कहा था कि किसी एक को चुनो, तो मैंने तुम्हें चुना। उनके साथ काम करने की क्या जरूरत है? आखिर सच क्या है? तुम्हें सच बताऊं तो तुम यकीन करोगी मेरा? अगर तुमने मुझे सच बताया तो मैं जरूर करूंगी। क्या तुम जू लिनलू की इतनी चिंता कर रही हो? पिछले 7 सालों में तुमने सिर्फ उसी आदमी से कांटेक्ट रखा और किसी से नहीं। बाकी किसी के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह ही नहीं बची है। ये मेरा निजी मामला है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। इसके अलावा चियानियों में आज मेरा लास्ट डे है, तो हो सके तो काम की ही बातें करते हैं। तो बताओ मुझे बात क्या है? क्योंकि आज तुम्हारा काम पर लास्ट डे है, तो कंपनी के फ्यूचर का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम जा सकती हो। सच में कोई लेना देना नहीं है? एक मिनट रुको जरा। क्योंकि तुम अभी भी मेरी एम्प्लॉय हो, मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाऊंगा। पिछले कुछ सालों में जब भी फ्री होता हूं तो यहां वॉक करने के लिए आ जाता हूं। हालांकि यहां सब कुछ बदल चुका है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ पहले जैसा ही है, जैसे कुछ चेंज ही नहीं हुआ। लेकिन पिछले 7 सालों से मैं यहाँ नहीं आई। 7 साल एक बहुत लंबा समय होता है। हमने हमारी सबसे अच्छी यादें यहां बिताई थी। माफ करना, तो मुझे वो बॉल पास कर सकती हो? पास करो। वाह, बढ़िया, यस, बहुत बढ़िया, पास करो, बॉल पास करो। क्या बात है? अरे वाह! क्या बात है? हाँ, चल, बॉल पास करो। बहुत बढ़िया। हेलो, माफ करना, मुझे वो बॉल पास कर सकती हो? ये लो। मैं अभी भी उस पल को याद करती हूँ जब मैं पहली बार तुमसे मिली। और कुछ भी नहीं बदला है। हर समय वो पल मेरे दिमाग में यूं ही चलता रहता है।
लेकिन तुम सचमुच मेरे सामने हो।是雪花一片一片的飘进眼眶，是火花一明一灭的不肯绝望，朝双手吐气，躲进记忆的酸草里。 मुझे आज भी वो गाना याद है जो तुमने मेरे लिए गाया था, लेकिन वैसा पल हमारी जिंदगी में फिर से लौट कर नहीं आएगा। समय गुजरने के साथ साथ क्या हालात हो जाते हैं, क्या हम भूलने के आदी हो जाते हैं या अपने दुख को महसूस ना कर पाने की शक्ति ले आते हैं। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम मनमाने ढंग से आना जाना करना चाहती हो। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम बिना गिल्ट के चली जा सकती हो तो फिर कभी वापस मत आना। हमारा साथ बिताया हुआ हर पल मुझे याद है, जिसने 7 सालों तक मुझे परेशान किया है। ये यादें मेरे दिल में अपना निशान छोड़ गई हैं, चाहे वो खुशी की हो या दुख की। मैं उन्हें भुला नहीं सकती। मैंने तुम्हारे करीब आने के लिए जेएनयू में जॉब लिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे दिल में कभी वापस नहीं आ पाऊंगी, है ना? तो यहाँ से जाने के अलावा मैं और कर भी क्या सकती हूँ? शाउदा, क्या इत्तेफाक है ना? मिस्टर कौन, आपको कुछ काम था मुझसे? पिछली बार मैंने तुमसे कहा कि क्योंकि मैं एक रोबोटिक गर्लफ्रेंड बना रहा हूं इसलिए मैं तुम्हारे करीब आया था। प्लीज इसका बुरा मत मानो। अब मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता था। मिस्टर कौन, आपने तो पिछली बार मुझसे साफ साफ कह दिया था। मैं आपको दोष नहीं देती, ये मेरी ही गलती है। मैं बस इस सच को एक्सेप्ट करने के लिए शायद तैयार नहीं हूँ। शाउदा, मुझे माफ करो, मैंने सब गड़बड़ कर दी। मिस्टर कौन, सच तो ये है मैं एक बहुत ही सिंपल लड़की हूँ, ना ही स्मार्ट हूँ ना ही सुंदर हूँ। वैसे भी आप मेरी जैसी लड़की को पसंद क्यों करेंगे? लेकिन मैं फिर भी आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। आपने मुझे इतनी अच्छी यादें दी हैं। नहीं शाउदा, मुझे पता है कि ये मेरी गलती है। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। अच्छा एक काम करो, मुझे डांटोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारा मन हल्का होगा। मिस्टर कौन, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं जल्दी ही ये सब कुछ भूल जाऊंगी। शाउदा, मैंने सुना है कि वेन्नोन ने आज इस्तीफा दे दिया। हाँ। फिर आज तुम दोनों बाहर क्यों चले गए? क्या तुमने उसके साथ बातचीत की है? मैंने आज उसके साथ बातचीत की और पर कोई फायदा नहीं। परेशान मत होना, प्यार के मामले में कोई तुरंत हल नहीं निकलता।
हे ब्रदर, 7 साल बीत चुके हैं और कितना इंतजार करूं? हाँ, मैं समझता हूँ तुम चाहते हो कि वेन नॉन अपनी तरफ से पहला कदम ले, तुम्हारे प्यार के बारे में सोचे, लेकिन जरा सीरियसली सोचो, क्या तुमने सही तरीका आजमाया है? अब इंटरनेट पर तुम्हारे और येशिन के बीच रिलेशनशिप के बारे में खबरें वायरल हो रही हैं। वेन नॉन तो एक लड़की है, वो चिंता कैसे न करे। ओ हाँ, तुमने मुझे उस पोस्ट की जांच करने के लिए कहा था और मुझे यह पता लगा है कि येशिन की आर्टिस्टिक एजेंसी का ये काम है। हेलो, नैनशन, तुम जल्दी आओ, मेरे पापा की हालत बिगड़ गई है। मुझे बाहर जाना है। क्या हुआ? मेरे पापा की इमरजेंसी सर्जरी की जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। मुझे नहीं पता था कि मैं इस समय पे किसे कॉल करूं, इसलिए मैंने तुम्हें फोन कर लिया। चिंता मत करो, मैंने चाइना के बेस्ट डॉक्टर से कांटेक्ट करके बात करना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर में खबर आ जाएगी। थैंक यू। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने अंकल के लिए एक नर्स भी बुलाई है, वो उनका अच्छे से ख्याल रखेगी, देखभाल भी करेगी। तुम दिन के दौरान शूटिंग में होती हो, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो। ये लीजिए मेन्यू। कॉफी, थैंक यू। ठीक है। लिन्नू, क्या बात है? तुमने फोन पर मुझे क्यों नहीं बताया? कुछ बातें हैं जो अगर मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम मुश्किल में पड़ जाती। वैसे अब तुम चियानयू के एम्प्लॉय नहीं हो, तो इसलिए मुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आखिर बात क्या है? तुम्हारी बात सुनकर मुझे घबराहट हो रही है। क्या प्रोफेसर वोंग चियानयू के साथ काम कर रहे हैं? तो इसका मतलब है मैंने जो कहा वो सच है। सच कहूं तो इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकती, भले ही मैंने जॉब छोड़ दिया है। अगर सैन नानशियान ने सबसे गंदा कंपटीशन खेला है जिससे सीरियस रिजल्ट्स निकलते हैं, तब भी नुआन तुम कुछ नहीं कहना चाहोगी? इस मामले में मैं उस पर भरोसा करती हूँ, उसने ऐसा नहीं किया। क्यों आखिर तुम उस पर इतना भरोसा करती हो? हाँ, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या तुमने इसमें रोल निभाया है? नहीं। फिर ठीक है, मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहता। आई एम सॉरी, मेरा कॉल आ रहा है। मैम, आपकी कॉफी। थैंक यू। शाओडाई, क्या बात है? वेन्नुआन, मैंने लंबे समय तक सोचा, मुझे लगता है कि मुझे मिस्टर गुआन को सब बता देना चाहिए, क्योंकि अगर अगर कुछ नहीं किया तो मैं
चैन से नहीं जी पाऊंगी। शाउडाई, तुमने शराब पी है? कहाँ हो तुम इस वक्त? कहाँ जा रही हो? मैंने ऑनलाइन उनकी पोस्ट देखी थी, वो अभी गोल्डन क्लब में है, मैं वहीं पर जा रही हूँ। शाउडाई, जल्दबाजी मत करो प्लीज, मेरी बात सुनो। शाउडाई, आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा, कुछ अर्जेंट है। आई एम रियली सॉरी। मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लिंडू, प्रोफेसर वैंग का मामला वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। काश ऐसा ही हो, लेकिन ये बात जान लो कि ऐसा नहीं है कि जैन नानजियान जो भी कहे वो सच ही होगा। अगर तुम इसे नहीं मानती हो तो मैं ये साबित कर सकता हूँ। कॉफी के लिए थैंक यू, मैं चलती हूँ। आराम से जाना। तुम्हारे दिल में सबसे ट्रस्टवर्दी इंसान हमेशा जैन नानजियान ही रहेगा। तुम भी लो। क्या तुम मुझे बुलाकर बस शराब पीते हुए दिखाना चाहते हो? गर्लफ्रेंड, मैं सच में नहीं जानता क्या करना है। तुमने कहा था ना तब कि अगर मैं उसे पसंद नहीं करता तो मुझे उसे सच बता देना चाहिए, तो मैंने वैसा ही कहा जैसा तुमने बताया था। मैंने उसे रोबोट गर्लफ्रेंड के बारे में बताया और ये भी बताया कि मैं उसके इतने करीब क्यों गया। लेकिन उसे ये सब बताने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ तक कि अब उसे देखकर डर लगता है। कैसा डर? कैसे समझाऊं तुम्हें, मुझे ये फीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो उसे सच बता दो, लेकिन जरा सीरियसली सोचो, क्या तुम सचमुच उसे पसंद नहीं करते? अगर तुम सचमुच उसे पसंद नहीं करते तो इस बारे में सोचो ही मत। तो मुझे बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुमने डिंग शाओदाई के मॉडल पर रोबोटिक गर्लफ्रेंड बनाई थी क्योंकि तुम्हारे मन में शाओदाई एक आइडियल गर्लफ्रेंड है। फिर तुम उसके साथ इतने लंबे समय से खाना खा रहे हो, फिल्में देख रहे हो और डेट्स पर जा रहे हो। जरा सोचो, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया? तुम्हारा मतलब है कि उसके साथ प्यार का नाटक करते हुए मुझे उससे सच में प्यार हो गया? जैसे तुम्हारी हालत है इस वक्त, मुझे लगता है तुम्हें उससे प्यार हो गया है। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उसे बताओ। तुम और नैनशान दोनों वैसे तो बहुत इंटेलेक्चुअल लगते हो, लेकिन जब भी प्यार की बात आती है बेवकूफ बन जाते हो। लो, कल यीजोंग के लिए बदलाव का दिन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप यीजोंग के लीडर बनने के बाद इस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। ऐसा मत कहिए, हम साथ मिलकर इस कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। बढ़िया, ठीक है, फिर हम बाद में मिलते हैं। जी, ओके, चलिए चलिए जी। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? वेन्नुआन। मिस्टर पैन, हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी दोस्त से मिलने आई हूँ। तुम लोग जल्दी नीचे आ जाओ। वो लड़की को मैंने देखा जिसने यिशिन को चोट पहुंचाई थी, वो यहाँ लॉबी में है। मैंने सुना हाल ही में तुम चियानियो से चली गई।
क्या तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करना चाहोगी? थैंक यू सो मच, पर अब मेरा काम करने में इतना मन नहीं लग रहा। क्या हुआ है तुम्हें? चेहरा पीला पड़ रहा है। मैं ठीक हूँ, बस पेट में दर्द है। मुझे अपनी फ्रेंड को ढूंढना है। मैं चलती हूँ, ओके? हाँ। यीशिन, मुझे याद है कि मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि मेरे टॉलरेशन की लिमिट क्या है। मैं तुम्हें समझती हूँ। तुम्हारे सहने की सीमा हमेशा से वही रही है। फिर तुमने उसे क्यों परेशान किया? मैंने इंटरनेट पे वेनुआन पर उठने वाला सवाल तुमने ही पोस्ट किया है ना? मेरी ऐसी हालत क्यों हो रही है? उस वक्त मैं अपने पापा के साथ हॉस्पिटल में थी। पोस्ट लीक हुआ और मेरी रेपुटेशन भी खराब हो गई। तो क्या मैंने पूछा कि वेनुआन ने पोस्ट किया था? मुझे पता है तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन अब जब वेनुआन को कुछ हुआ है तो तुम मुझे समझाने का मौका दिए बिना कह रहे हो कि मैंने किया होगा। आखिरकार सच क्या है? क्या तुमने ये नहीं किया? तुम अभी भी समझते नहीं हो ना? तुम तो बस उस पर विश्वास करते हो। मुझसे पूछने की क्या जरूरत? हाय वो लड़की, जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी चलो, यही वो लड़की। चलो चलो। हाँ, रुक जाओ। तुमने तुमने ये सब किया। तुमने ये चोट पहुंचाई। पूरी हो। हाँ, बिल्कुल, बहुत हाँ। बुरी हो तुम। तुमने रुक जाओ, जिंदगी में रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ, रुको, हाँ, यहाँ पे हाँ, कर जवाब सकते दो। हो। ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे गलत समझा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं जवाब दो। है। ट्रस्ट मी, प्लीज जाने दो मुझे। हम जवाब चाहते हैं। छोड़ो, रुक जाओ। नहीं ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मुझे। अरे क्यों किया है? बहुत बुरी हो तुम। छोड़िए मुझे। क्या है ये? बहुत ही बुरी। Oh my God, क्या कर रहे हैं आप? मैंने कुछ भी नहीं किया। इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे छोड़ो मुझे। तुम गाओ फैंग, क्या हुआ? न्यानशान, मैं अभी गोल्डन क्लब में हूँ। जिशन के फैंस ने वेनुआन को घेर लिया है। जल्दी आओ। तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? गाओ फैंग ने बताया कि वेनुआन को तुम्हारे फैंस ने घेर लिया है। देखिए देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। मेरी बात सुनिए, देखिए आप इस तरह देखिए मैंने कुछ नहीं किया। आप गलत समझ रहे हैं। Oh my God, ये सही नहीं है। प्लीज छोड़िए मुझे प्लीज। हट जाइए, साइड हो जाइए। छोड़िए मुझे। क्या कर रहे हैं आप लोग? साइड हो शांत जाइए। प्लीज। क्या कर रहे हैं आप लोग? हट जाइए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हम तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं। हाँ ठीक है। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या बात है? इधर देखो ना। हाँ, मेरी तरफ। इसे घर ले जाओ। चलो। देखो, रुक जाओ। जाओ इस तरफ प्लीज, उन्हें जाने दो। प्लीज जिशन, प्लीज यहाँ इस तरफ लेफ्ट में। ऑटोग्राफ दो ना प्लीज। हाँ, थैंक यू। उन दोनों का पीछा करो। यस सर। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से तुम्हारा घर बहुत दूर है, तुम जाओगी कैसे? मैं टैक्सी ले लूंगी।
कर रहे हो? ईशी, शराब पीना बंद करो। इतना पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं पहले अपने दोस्तों को घर छोड़ दूंगा, फिर मैं तुम्हारे साथ इस मामले के बारे में बातचीत करूंगा, ठीक है? लाओ, बस करो। क्वांटी, तुम पहले मिस यीशिन को घर छोड़ दो। मुझे अभी कुछ काम है। ठीक है, हाँ, चिंता मत करो। ओके। चले? सुनो, एक काम करो, मैं Thank तुम्हें you. मेरा मोबाइल नंबर देता हूँ। तुम्हें कितना हर्जाना चाहिए वो मुझे बता देना बाद में, ओके? फिर हम इस मामले में डिटेल में बातचीत करेंगे। यीशिन, मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। मिस्टर पैन, आप? जी, मिस्टर गॉन। क्या आप यीशिन को घर छोड़ना चाहते हैं? हम दोनों का घर एक ही रास्ते पे है। लेकिन मैं अकेले घर जा सकती हूँ। मैं अभी फ्री हूँ, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ईशिन, तो मिस्टर पैन तुम्हें घर छोड़ देंगे? हाँ, बिल्कुल छोड़ूंगा। मिस्टर पैन, थैंक यू। तो चलिए ईशिन। मिस्टर गुआन, क्या आप सचमुच यहाँ हो? मैं शादाई, तुमने शराब पी है? थोड़ी थोड़ी। चलो। मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। चलो। कौन थी? आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ। मुझे घर छोड़ रहे हो? शादाई, मैं वाकई तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ करो, मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो। माफ कर दूं। मैंने सोचा था कि आपको छोड़ दूंगी, लेकिन अब आप यहाँ आ गए हो तो मेरी हर बात माननी होगी। तो बताओ, ऐसा करने की क्या हिम्मत है? हिम्मत तो है, लेकिन माफ करोगी तो? ठीक है, ठीक है। ये लो, आपके लिए। रुको रुको, आज के लिए बहुत हुआ।
मैं ठीक हूँ। मिस्टर कौन, आप मेरे साथ हॉरर फिल्म देखना चाहते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की कोई बात नहीं। डरो मत, मैं हूं ना साथ में। शाउदाई, तुम्हें पता है तुम्हारा दिल 160 बीट्स पर मिनट से धड़क रहा है। उधर देखो। तुम खुश हो, अच्छा लग रहा है। मिस्टर कौन, किसी लड़की के साथ इतना अच्छा व्यवहार कभी मत करना। क्या आप जानते हो, किसी ऐसे को प्यार करना जो आपसे प्यार नहीं करता दर्द देता है, बहुत तकलीफ होती है। मुझे माफ करना। आई एम सॉरी। हॉरर फिल्म देखने के बाद हम डेजर्ट का मजा ले रहे हैं। मेरे लिए आज का दिन अब तक का मेरा सबसे बेस्ट डे रहा है, इसलिए ये डेजर्ट मुझे और मीठा लग रहा है। वाह शाउदाई, तुम मीठा खा के मीठी मीठी बातें कर रही हो। सच कहूँ तो इतनी भी मीठी नहीं है। अच्छा, मेरा पेट तो भर गया है। आज हमने वो पल साथ बिताए जो हम पहले भी बिता चुके हैं। अब हिसाब बराबर हुआ। मैं आपको माफ करती हूँ। थैंक यू मिस्टर पैन, फिर मिलेंगे। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं बोलोगी। मिस्टर पैन, तुमने बहुत ज्यादा सोचा।
तुम हंस क्यों रहे हो? आज तुम्हारे फैंस ने वेन्नॉन को घेर लिया और इससे पहले इंटरनेट पर उसे दोषी ठहराने वाला वो पोस्ट, ये दोनों बातें देखकर मुझे डर है कि तुम्हारी वेन्नॉन से दुश्मनी जाहिर हो रही है और लगता है जान नानशियान पर गहरा असर पड़ा है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें जो सोचना है सोच लो। मुझे उन बातों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि डू शिंगटोंग के मामले के बाद वेन्नॉन से जुड़े सभी मामलों से तुम जानबूझकर दूर रहती हो, क्योंकि तुम नानशियान को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती। हैरान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें समझता हूं, क्योंकि हम ऐसे शख्स हैं जो किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, और सामने वाला दूर ना हो जाए इस बात से डरते हैं। मुझे लगा तुमने हार मान ली है। मैंने तुम्हें सब साफ साफ समझाया तो था। मैंने सोचा था कि हमने खुलकर बातचीत भी की थी। कुछ दिन पहले तुमने मुझे अनदेखा किया था, जो सबसे अच्छा सबूत था। मैं गलत था, वो बहुत बचकाना था। मैंने सोचा था तुम्हें पछतावा होगा, लेकिन तुम जीत गए और मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में नानशान है। लेकिन मैं जब भी तुम्हें दुखी देखता हूं तो सच कहता हूं येशीन, बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर पाता हूं। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है येशीन। तुम पागल हो। तुम भी तो पागल हो ना। Cheers. अगर इंतजार करने के बाद मुझे एक अच्छा अंजाम मिलेगा तो मैं पूरी जिंदगी करने को तैयार हूं। 1 साल, 2 साल, यहां तक कि 10 साल भी, अपनी पूरी जिंदगी मैं इंतजार करने को तैयार हूं। येशीन, तुम्हारा दिल जान नानशियान से भरा हुआ है। तुम अपने दिल में किसी और के लिए जगह क्यों नहीं बनाती हो? किसी ऐसे के लिए जो तुमसे प्यार करता हो। क्या तुम जानते हो, उससे प्यार करना अब मेरी आदत बन गई है। ये एक ऐसी चोट है जिसका गहरा असर है, जो कुछ भी करने पर ठीक नहीं हो पाएगा, कभी नहीं ठीक हो पाएगा।
Thank you for watching Drama Epicenter. Subscribe to Drama Epicenter on YouTube and hit the bell icon for instant notifications on new episodes and upcoming drama serial. Follow us on TikTok for daily drama updates.